हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज वर्मा आप सभी का पारा शिक्षक आफिलो प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर और सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? मैथ्स होगा। बहुत मजा आएगा, बहुत मजेदार होगा, क्योंकि शुरू क्या हो रहा है? मैथ्स शुरू हो रहा है ना जी। मैथ तो बहुत मजेदार है हमारा, आप लोगों ने तो पढ़ा भी है। ये क्लास हम लोग क्यों शुरू कर रहे हैं पता है? नहीं पता होगा, इसलिए क्योंकि 6 माह बीत गए हैं, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एक भी टॉपिक समझ में नहीं आई है। समय कम है, उनको अच्छे से समझाना है। उनको अच्छे से समझाने के लिए ही ये वीडियो स्टार्ट की गई है। ठीक है, ये बैचेस शुरू हो रहे हैं, बिल्कुल फ्री है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, किसी भी चीज के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा समय व्यर्थ होगा ना जी। कम बात ज्यादा काम। आइए, चैप्टर हमारा पहला है, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर। ए बाबू, बात जब हो रही है रियल नंबर की, तो कोनो नंबर फेक भी होता है का? कोनो गलती नंबर होता है का? ऐसा कोई नंबर है जो फेक हो? आप सुनो ना, कोई चीज या तो रियल होती है, या तो फेक होती है, या तो असली होती है, ना तो नकली होती है। तो कह रहे रियल नंबर यानी असली नंबर। तो कोनो नकली नंबर होता है? होता है। नकली नंबर भी होता है, ठीक है, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, ये चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। आइए संख्याएं में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। सर नंबर क्या है, संख्या क्या है? अच्छा, दुनिया में जो भी चीज लिखते होंगे आप लोग, दुनिया में जितने भी चीजें लिखाती हैं अंक के संबंधित, ठीक है, ये अंक क्या है ना जी? ये अंक क्या है? अंक क्या है? अगर हमारा सवाल है ये अंक क्या है, ठीक है, अंक किसे कहेंगे? देखिए, कुछ सिंबल ऐसे हैं, कुछ चिन्ह ऐसे हैं जिससे हम पहचान जाते हैं कि ये अंक मतलब इस चीज के बना हुआ है। जैसे कि अंक में क्या होगा? एक सिंबल है, ये इसको सिंबल को जानते होंगे, क्या कहते हैं इसको? सर जीरो कहते हैं। इस सिंबल को क्या कहते हैं? एक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप लोग बचपन से ये सिंबल जरूर देखे होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना है बताइए गिन के? तो सर ये 10 गो है, 9 गो यहां से लेकर यहां तक 9 गो, एक जीरो, टोटल कितना हुआ? 10। यानी कि ये जो 10 जो दिख रहा है आपको, ये 10 क्या है? अंक है। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, सब के सब क्या है? अंक है। इन्हीं अंकों से मिलकर दुनिया की कोई भी संख्याएं जो होंगी बनी होंगी। संख्याएं क्या होती हैं? अंकों से मिलकर ही बनी होती हैं। आइए संख्या का भी डिफिनेशन लिखते हैं। संख्या ना जी, अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? इसको बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। और संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर। अकेले रहेगा, कभी भी अकेले रहेगा तो क्या होगा? अंक कहलाएगा। कभी भी अकेले रहेगा, इसमें से जो सिंबल देख रहे हैं आप, इन सिंबल को हम कहीं भी देखेंगे अकेले, उसको अंक बोलेंगे। लेकिन जब 2 मिल जाएगा तो क्या होगा? सर 2 जब मिल जाएगा तो संख्या हो जाएगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाने पर क्या होता है? संख्या प्राप्त होता है, संख्या बनता है। लिख सकते हैं कि संख्या बनता है। यानी 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाएंगे तो क्या होगा? संख्या बनेगा। वो कोई भी अंक हो, जैसे मान लो 2 और 3, ये अलग अंक है, ये अलग अंक है। एक जैसा भी होगा तो भी चलेगा, एक से अधिक नहीं है 2 है। इसको क्या बोलते हैं? 23 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 22 बोलते हैं। पता है आप लोगों को ना, ये क्या होंगे? अब ये संख्या कहलाएंगे। एक से अधिक कभी भी रहना चाहिए, ये सब क्या होंगे? संख्या होंगे। ठीक है, ये हमारी बेसिक बातें हैं। बेसिक बातें जानना जरूरी है कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होते हैं। ठीक है, अब इस संख्याओं को भी बंटवारा हुआ है। घरों में जब चीजें ज्यादा हो जाती हैं, आपको पता है कि घरों में जब चीजें क्या होती हैं? ज्यादा हो जाती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं? स्थिर रखते हैं, बांट बांट के।
बांट बांट के स्थिर रखते हैं। संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई तो उनको बांटने का प्रयास किया गया कि चल भाई एक एक रेक में सबको हम तैयार कर रख देते हैं, सबको एक एक रेक में हम लोग सुलझा कर रख देते हैं ना जी। हाँ, इसमें एक संख्या का प्रकार है जिसको बोलते हैं प्रकृत संख्या। क्या बोलते हैं जी? प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं पता है? नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? सर जो हम गिनती बचपन में सीखते आए हैं वो सब क्या है? प्रकृत संख्या है। गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं जी? प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे आप गिनती कहां से लिखते हो? गिनती कहां से लिखते हो? सर हम एक से लिखते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। कहां तक? पता नहीं कहां तक, तो इसका कोई अंत नहीं है, गिनती का कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है? गिनती की जो संख्या होती है एक से लेकर अनंत तक, इसका अनंत नाम है। ठीक है, इन्फिनिटी बोलते हैं इंग्लिश में। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। एक दूसरा शब्द क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ये जो गिनती देख रहे हैं ना आप लोग, गिनती, इस गिनती में अगर हम आगे जीरो बैठा दिए, पिंडा पार दिया आगे, वो जगह पूर्ण संख्या। जीरो के बिना अधूरा है बेचारा। जीरो आगे आया कि पूर्ण संख्या हो गया। क्या लिखेंगे? गिनती की संख्या में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। जैसे क्या होगा? गिनती की संख्या कैसे शुरू हो रही थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक ना जी। कह रहा है कि गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर लो। शामिल कर लिया सर। जीरो को शामिल करने से क्या होता है? हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यानी कि पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है? जीरो से लेकर अनंत तक। क्या कहेंगे? जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अंक क्या है, संख्या क्या है, प्रकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। ओके जी, ठीक है। अब एक शब्द आता है पूर्णांक संख्या। क्या आता है? पूर्णांक संख्या। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या क्या कहलाता है पता है? धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिएगा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -4 -5 -2 जीरो हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, सब क्या होंगे? ये सब के सब पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। पूर्णांक में सब लोग आ जाएंगे जी। पूर्णांक में क्या हो जाएंगे? सब आ जाएंगे, धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो सब आ जाएंगे। ओके, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो होता क्या है, आपने देखा होगा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6वीं क्लास से ही, कि इसको बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं जी? संख्या रेखा बोलते हैं। संख्या रेखा में क्या होता है? बीच में जीरो होता है, इधर धनात्मक संख्या होता है और इधर क्या होता है? ऋणात्मक संख्या होता है। 9th में पढ़े थे आप लोग, याद है?
9th में पढ़ाया गया होगा पहला चैप्टर में, जिसका नाम था संख्या पद्धति, पहला चैप्टर नाम था। इधर क्या होता है 1 2 3 4 5 6, इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, आगे बढ़ता जाएगा, इधर भी आगे बढ़ता जाएगा। तो जो आप संख्या रेखा पर जो दर्शा रहे हैं ना जी, जो दर्शा रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। ये जानना बहुत जरूरी है, आगे हम बताएंगे, आगे इसका हम उपयोग बताएंगे, तो आप मत कहिएगा कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। ठीक है, ओके, चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, क्या संख्याओं को और भी बांट सकते हैं? क्या संख्याओं को और भी बांटा जा सकता है जी? हाँ, क्या संख्याओं को और बांटा जा सकता है? जी सर, और भी बांट सकते हैं। आप किस में बांट सकते हैं संख्याओं को? हम लोग सम संख्या में बांट सकते हैं, सम संख्या में बांट सकते हैं संख्याओं को। सम संख्या किसे कहते हैं पता है? जितना भी गिनती की संख्या है, जितनी भी गिनती की संख्या है, अगर उनको हम 2 से भाग देते हैं और कट जाए, भाग आता है ना आप लोग को, जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं अगर 2 से भाग देते हैं कट जाए, वो संख्या क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। ठीक है, आओ देखते हैं संख्याओं को। मिनट कहते रुको। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, माने पूरी तरह कट जाए, पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, क्या कहलाता है जी? सम संख्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। ठीक है, सम संख्या कहलाता है। वैसे संख्या जो 2 से पूरी तरह से क्या हो, कट जाए, वो सम संख्या कहलाता है। जैसे देखिए तो ये 4 हो गया, 2 के पारा में आता है ना जी, 8 हो गया, 2 के पारा में आता है नहीं आता है, 16 आता है जी, 120, 2468, 34,846। सर 4 तो समझ आ रहा है, 2 के पारा में आता है, 8 भी आता है, 16 भी आता है, और 120 आता है, क्या पता चलेगा कि 2 के पारा में आता है कि नहीं आता है? भाई इतना बड़ा बड़ा अंक लिख दिए, ये इतना बड़ा अंक लिख दिए, ये भी इतना बड़ा अंक लिख दिए, ये कैसे समझ में आएगा कि 2 के पारा में आता है कि नहीं आता है? पता है, इसके लिए एकदम खास ट्रिक है, सबसे आसान तरीका है कि जो अंतिम में संख्या देख रहे हैं आप लोग, जो अंतिम में संख्या, ये बस देख लीजिएगा कि क्या 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, खाली अंतिम वाला संख्या। जैसे अंतिम में क्या है, 6 है, 2 के पारा में आता है ना, अगर अंतिम वाला संख्या 2 के पारा में आता है, सगरी आ जाएगा, सब कट जाएगा 2 से। अंतिम में 8 आता है, 2 के पारा में आता है, सब कट जाएगा। अंतिम में 0 आता है, वो भी 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो आप कभी भी कितना ही बड़ा संख्या देखिएगा, अगर अंतिम में आपको दिखेगा 0 या कोई भी संख्या दिखे, अगर 2 से कट रहा है, तो समझ जाइएगा कि पूरा संख्या क्या है, सम संख्या है। आगे क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे? विषम संख्या। क्या? विषम संख्या। वीडियो रुकिए। तो विषम संख्या किसे कहते हैं पता है? अब मान लो जितनी भी संख्याएं थी, अगर मैंने उसे 2 से घटा दिया तो भाई तो सम संख्या हो गया। अच्छा 2 से नहीं कटेगा तो क्या होगा? जब 2 से नहीं कटेगा वो क्या होगा? तो जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम संख्या होगा। क्या होगा? विषम संख्या। यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, पूर्णतः विभाजित न हो, क्या कहलाएगा जी? विषम संख्या कहलाएगा। विषम संख्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। ओके, विषम संख्या कहलाता है। जैसे अब देखिएगा विषम संख्या क्या होगा? यानी कि जहां ओकरा अंतिम में 2 नहीं होना चाहिए, 2 से नहीं कटने वाला होना चाहिए।
ठीक है, जैसे 3 2 पारा में आता है कबो 5 7 9 11 13, ऐसे करते हुए मान लो कि ठीक है, ऐसे कोई भी संख्या हो जिसका अंतिम अंक क्या हो 2 से 9 कट रहा हो, देखो 2 पर 3 आता नहीं है, 1 नहीं आता है, ये संख्या क्या होंगी, विषम संख्या होती है। ओके, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अब आगे क्या आता है, भाज्य संख्या। संख्याओं को फिर बांटते हैं, संख्याओं को फिर बांटते हैं, ठीक है, किस नाम से, भाज्य संख्या के नाम से, भाज्य संख्या के नाम से, भाज्य संख्या के नाम से। भाज्य संख्या क्या होती है पता है सर, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है, जिसे लिख देंगे वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, या मान लो कि कोई समझ में ना आया हो आपको कि सर ये गुणनखंड क्या कहलाता है, अब ये समझाते हैं आपको कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वो भाज्य संख्या कहलाता है। या क्या होगा, ये क्या होगा जी, अगला कोई और तरीका बताइए कि ऐसी संख्या जो स्वयं एक के अलावा, ठीक है, भाज्य है ना जी सर, स्वयं एक के अलावा कोनो और ही संख्या से कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाता है ना जी। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा, जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। जैसे देखिए तो 6 को देखेंगे आप तो सर 1 के भी पारा में आता है, 2 के पारा में आता है, 3 के पारा में आता है, 6 के पारा में आता है ना। आज के देखेंगे आप तो 1 का पारा में आता है, 2 के पारा में आता है, 4 के पारा में आता है, 8 के पारा में आता है। यानी ऐसा संख्या जो कई को के पारा में आए वो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मान लो कि 5 है, 5 देखो तो 5 किस में आता है, 1 और 5 में आता है, यानी 1 और 5 मात्र 2। इसका देखियो आप पूछ रहे थे ना जी कि सर गुणनखंड क्या होता है, तो इसका गुणनखंड कितना होगा, 6 का, 1 भी गुणनखंड होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा, मतलब जितना का पारा में आएगा, मतलब 6 जितना पारा में आएगा सब गुणनखंड ही होंगे, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड क्या हो, एगो तो खुद 6 है, एगो तो 1 से तो सब संख्या कटती हैं, 1 से सब संख्या कटता है, पता आप लोग को, अपने आप से तो सब संख्या करता है, तो 1 और अपने आप को छोड़कर बाकी कोनो और संख्या से अगर करता हो तो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। क्या 5 भाज्य संख्या होगा, नहीं सर नहीं होगा, क्योंकि ये 1 और स्वयं से कट रहा है। क्या 7 होगा, नहीं सर ये भी नहीं होगा, क्योंकि 1 और 7 से कट रहा है, इसके अलावा किसी और की संख्या में नहीं आता है, तो ये क्या होंगे, दोनों भाज्य संख्या नहीं होंगे, ठीक है। ओके, चलिए भाज्य के बाद क्या पढ़ेंगे, भाज्य के बाद अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। आइए भाज्य के बाद अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। भाज्य के बाद क्या होगा जी, भाज्य के बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसका डिफरेंस क्या होगा कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, या वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से सिर्फ करता हो, बाकी किसी से अंक से नहीं करता है, वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। अभी लिखेंगे, ठीक है, वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड
सिर्फ दो हो, सिर्फ दो हो ना जी, या वैसी संख्या, वैसी संख्या, इसका सिर्फ गुणनखंड भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके जो गुणनखंड क्या हो, सिर्फ दो हो। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से सिर्फ विभाजित हो, यही दो शर्त है, यही दो शर्त रहेगा तो संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। जैसे जैसे क्या होगा, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, डॉट डॉट डॉट, कहां तक पता नहीं, कहां तक, अनंत तक होगा। ठीक है, आपको मैंने अभी तक क्या पढ़ाया, सम, अंक, संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य पढ़ाया ना अभी आप लोग को, और पूर्णांक पढ़ाया था ना जी सर, यहां तक तो आप लोग, आपको हमने पढ़ा दिया था ना जी। ओके, कुछ और छूट रहा है क्या, छूट रहा है जी सर। पेपर में बड़े पूछता है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसे दो संख्या जिसका HCF 1 हो, वैसी दो संख्या, वैसी दो संख्या जिनका HCF कितना हो जी, 1 हो, वो क्या कहलाएगा, वो सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। वैसे दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो तो क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इसमें एक और बात लिख लीजिएगा, दो लगातार संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य होती हैं, सहअभाज्य होती है। कोई भी दो संख्या होगा वो में से क्या होगा, सहअभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए 3 4 5 6, ठीक है, और भी कुछ संख्याएं हैं, 3 5 हो गया, ठीक है, 7 9 हो गया, ठीक है, ये सब क्या होती हैं, ये सब सहअभाज्य है। आप इनका अगर HCF निकालेंगे तो इनका HCF कितना आएगा, 1 होगा। यानी कि दो संख्या ऐसा हो, जोड़ा ऐसा हो कि जिसका हम HCF निकालें और उसका HCF 1 आए, वो क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। ओके, बताइए आया समझ में कि नहीं आया। ओके, अब यहां तक आने के बाद से, जैसे कि आप जानते हैं बाबू कि फिल्म शुरू होने से पहले, मूवी शुरू होने से पहले कुछ कास्टिंग दिखाया जाता है, कुछ हीरो का नाम, हीरोइन के नाम, प्रोड्यूसर का नाम, ये सब दिखाया जाता है ना जी, तब जाकर शुरू होता है मूवी। यहां तक मैंने जितना भी चीजें आपको बताया समझाया, सारे के सारे कास्टिंग थे। ठीक है, ये इनके परिवार के हिस्सा थे, इनका बिना अब ये वास्तविक संख्या अधूरा था। ठीक है, अब शुरू हो रहा है मूवी, बहुत धाकड़ मूवी है ये, आप सभी को देखना जरूर चाहिए ना जी। सब लोग मूवी देखने जाते हैं नजदीकी सिनेमा घर में, आप अपने मोबाइल में देखिए इस मूवी को। ठीक है, आइए, चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। देखिए चैप्टर का नाम रखा है वास्तविक संख्याएं, कुछ सोच समझ के रखा है भाई, क्या है रखा है, वास्तविक संख्या है। इसमें जितने भी संख्याएं पढ़ेंगे सब के सब रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। सर ये रियल नंबर क्या होता है ना जी, रियल नंबर क्या होता है, तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे मान लो कि 4/5 हो गया, ठीक है, 2/3 हो गया, 6 हो गया, या √8 हो गया।
ठीक है, ये सब क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, ये सब वास्तविक संख्या होंगे। सब बट्टा तो नहीं पढ़े अभी तक हमने, ये रूट नहीं पढ़े थे, आप इसको कहां से ला दिए, सब बताएंगे बाबू, सब बताएंगे ये क्या है। ठीक है, इसमें एक नया शब्द आपको देखने को मिलेगा, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या है ना जी, आप बता दिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, तो आखिर परिमेय संख्या क्या है। अब अगला इस पे वार किया जाएगा, किया जाए जी सर, वार किया जाए इस पे। अब परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, P बटा Q के रूप में हो, जहां P तथा Q पूर्णांक है। मैंने बोला था ना आपको लोग को जी, मैंने आप लोगों को बोला था जब पूर्णांक संख्या पढ़ा रहा था प्लस और माइनस और जीरो के समूह को, तो बताया था कि इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपोर्टेंट है। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, जहां पे P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q बराबर नहीं है जीरो के। Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों देखो तो एग्जाम्पल, Q बराबर के जीरो नहीं होना चाहिए। कहा है, मान लो कि 4 बटा 0 है, 0 से भाग दे देंगे 4 में, कभी नहीं दे पाएंगे। 0 से कभी 4 में भाग दे पाएंगे जी, कभी नहीं दे पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं होना चाहिए जीरो, P भले 0 हो जाए, P भले 0 हो जाए, यानी कि क्या करेंगे, 0 में 4 से भाग देंगे। ठीक है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन इसको पॉसिबल नहीं है, इसका मान नहीं आएगा, इसका मान इन्फिनिटी बता है, इसका कोई निश्चित मान नहीं आता है। ओके ठीक है, चलिए आप समझ जाएंगे। कह रहा है कि वैसी संख्या जब P बटा Q के रूप में हो, यानी कि बाटा के रूप में हो, ठीक है, बाटा के रूप में हो, P और Q पूर्णांक है, P भी कुछ हो सकता है, पूर्णांक अपने पढ़ा था प्लस और माइनस, यानी कि P का मान भी प्लस माइनस हो सकता है और Q का मान भी माइनस प्लस हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे आप, 2/3 माइनस 4/6, 2/8 4/9 जी, -3/-2 हो सकता है, 2/-3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि √9 हो जाए, √16 हो जाए, √25 हो जाए, √36 हो जाए, ठीक है, हो सकता है। आप मैथ में एक और चीज पढ़ते होंगे, 1.123, 2.465, 11.1113, ऐसे संख्या देखे होंगे। ऐसी संख्या जो बट्टा के रूप में हो, अच्छा बिना बट्टा वाला नहीं होगा, 5, 6, 9 ऐसी कोई संख्या नहीं होगा सर, ऐसी भी संख्या होगा। ठीक है, देखिए ऐसी संख्या जो बट्टा के रूप में हो वो भी होगा परिमेय, ऐसी संख्या जो सादासुदा हो गिनती की संख्या वो भी परिमेय होगा, ऐसी संख्या जो रूट में हो वो भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन शर्त है रूट वाले में कि जो मान रूट में है तो उन्हें रूट में से बाहर निकलते समय ओकर मान क्या हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। जैसे √9 है, एक मान कितना होगा, 3 आएगा। √16 है, इसका मान कितना आएगा, 4 आएगा। √25 है, इसका मान कितना आएगा सर, 5 आएगा। √36 है, इसका मान कितना आएगा सर, इसका मान आएगा 6। आता है निकालने का ना, आप सीखे होंगे √9 का मान निकालने का, कि √9 का मान निकालने के लिए क्या होता है कि सर ये 3 × 3 होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि 2 का जोड़ा निकालना है। ठीक है, 3 आ गया आंसर, सीखे होंगे आप लोग। तो रूट में भी अगर कोई संख्या है और उसका मान निकल जाता है तो वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। दशमलव के बाद अगर आप देखिए, दशमलव में कुछ देखे होंगे, सीखे होंगे कि 1.1 2 3 हो गया, ऐसा करके दिया होगा। अगर डॉट 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 तो वो परिमेय नहीं होगा, उसका निश्चित मान नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर डॉट डॉट नहीं दिया ना तो इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो जैसे लिखा है 1.1 2 3, दशमलव हटाएं क्या हो जाएगा जी, 1 ऑटोमेटिक बच जाएगा। 1 2 3, 3 गो अंक है, 3 को 0 बैठेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1123/1000।
हो गया पी बटा क्यू ग्रुप में, बटा ग्रुप में हो गया। सर हाई किंग बटा ग्रुप में आएगा 5। देखो जी 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एक सबके नीचे होता है, हो गया बटा ग्रुप में। तो ऐसी कोई भी संख्याएं होंगी वो सब क्या होंगी, ये सब के सब परिमेय संख्या होंगी। फिर अपरिमेय क्या होगा, आइए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होगी, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो, रूप में न हो। क्या होगा जी, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो, हैंगा ना दिखे, हैंगा ना दिखे, अगर ऐसा ना दिखे तो वो अपरिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे तो √9 है, √9 है, अगर तो मान निकल जा रहा है, लेकिन अगर √8 रहेगा तो क्या मान निकलेगा, नहीं निकलेगा सर, पूरा पूरा नहीं निकलेगा। देखिए √8 रहेगा तो क्या करेंगे, इसको हम 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे, एक तो जोड़ा निकल जाएगा, एक तो जोड़ा निकल जाएगा, आएगा अंदर में रह जाएगा। क्या पूरा मान निकल पाया, नहीं निकल पाया। तो ऐसे क्या होंगे, ये अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है, √8 हो गया, √7 हो गया, √6 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया। ठीक है, खास करके ध्यान दीजिएगा, खास करके जो संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं वो हमेशा अगर रूट में रहेंगी तो अपरिमेय संख्या होंगी। अभाज्य संख्या रूट में रहने पर क्या होती हैं, वो अपरिमेय संख्या होती हैं। ओके, और दूसरी शर्त क्या है कि अगर कोई संख्या है और उसके बाद डॉट डॉट है, और कोई संख्या है उसके बाद डॉट 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 है, ठीक है, तो भी क्या संख्या होंगी, ये भी संख्या क्या होंगी कि अरे सॉरी ऐसी संख्या क्या होगी कि ऐसी संख्या भी हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। ये बताइए यहाँ तक लोग समझ आया। ठीक है, अब आपको कह रहा था ना वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मेल को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आया समझ में कि हमें परिमेय भी पढ़ना है चैप्टर में, हमको अपरिमेय भी पढ़ना है। बड़ी मजेदार चैप्टर है, परिमेय भी पढ़ना है और अपरिमेय भी पढ़ना है। अंडरस्टैंड, चलिए ठीक है, मिटा दिया। ठीक है, इरेज करना बहुत जरूरी था। देखो बच्चों, हमने परिमेय पढ़ा और अपरिमेय पढ़ा, दोनों पढ़ लिया हम लोगों ने। सस्पेंशन कहां पर रहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। बच्चों ने पढ़ा है कि पाई का मान होता है 1.43 नदी, पाई का मान क्या पढ़े आप लोग, टीचर पढ़ाए हैं कि 4.13 होता है। माय डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, कुछ लोग पढ़े पाई का मान 22/7, नहीं होता है ऐसा, 22/7 नहीं होता है, ये बस माना गया है कितना होता है, रियल में इतना नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों देखिए, तो इसको कुछ और माना जाता है, इसको कुछ और माना जाता है। ये तो देखने में लग रहा है कि भाई पी बटा क्यू ग्रुप में है, ये क्या है, पी बाई क्यू ग्रुप में है, तो इसको परिमेय मानते हैं। क्या मानते हैं जी, परिमेय। और पाई को क्या मानते हैं, अपरिमेय। अपरिमेय पेपर में क्या पूछता है, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय मारिएगा। 22/7 क्या है, परिमेय मारिएगा। एक और चीज सीख लीजिए कि पाई में किसी भी चीज से भाग देंगे तो क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा। बड़ी बार पूछता है कि पाई/3 कैसी संख्या होगी, कुछ वजह सोचता है पाई का मान भर देते हैं, ढेर तेज लड़का फंस जाता है, लोग सोचेगा पाई का मान भर देते हैं, अरे भाई भरना उरना नहीं है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब कुछ से भाग दीजिए, अपरिमेय रहेगा। ठीक है जी सर, तो क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, चलिए आप लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है उसका एक बार रिवाइजन कर लेते हैं, एक बार उसका हम लोग पुनरावृत्ति कर लेते हैं, कितना आप लोग को याद है। ठीक है, एक चार्ट बनाते हैं बाबू, एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है, अभी तक तो हम देखे नहीं कोई ऐसा पढ़ाते हुए, एक चार्ट बनाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और बड़ी मजेदार होगा, देखिएगा इसमें बहुत मजेदार आप लोग टॉपिक देंगे। सबसे छोटी, दूसरा इधर सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। बाबू बात करें अगर प्रकृत संख्या की, अंक की बात करें, सबसे पहले अंक की बात करें। अंक कैसे शुरुआत की थी ना हम, सबसे छोटी अंक क्या होगी, क्या होगी सर, 0 होगी।
सबसे बड़ी अंक क्या होगी सर 9 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ाए थे संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी पता है सर, सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1 हो जाएगा ना जी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या अभी तक तो देखा नहीं गया है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है जी, ओके। बात करेंगे सबसे छोटी प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या पढ़े थे के बाद ना जी, प्रकृत संख्या। सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होती है सर, सबसे छोटी प्रकृत संख्या होती है 1, और सबसे बड़ी क्या होती है तो संख्याओं का अंत नहीं है, यानी कि इन्फिनिटिव होती है। ओके, पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्या की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है 0 होती है, और सबसे बड़ी क्या होती है इन्फिनिटिव होती है। देखिए मजा आ रहा है ना, टेबल में समझने में आसान लग रहा है ना, बोले तो। प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या हो गया, सम संख्या देखते हैं, सम संख्या। ठीक है, विषम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, ठीक है। अरे बाबू, और बात करें कि संख्या, हमें लगता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी 0 होगी। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा, और सबसे बड़ी क्या होगा इन्फिनिटिव होगा। सबसे छोटी, सामने सामने लिखो भाई, पूर्ण संख्या है ना। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या होगा 2 होगा और इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा सर 1 होगा, और ये क्या होगा इन्फिनिटिव होगा, बड़ी संख्या। ठीक है, ओके। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, अब यहां पे फंसता है जी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी पता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, बच्चे कहते हैं कि सर 2 होगा, 2 नहीं होगा 4 होता है। क्या होता है 4 होता है, और सबसे बड़ी क्या होती है इन्फिनिटिव होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है पता है, लाइव क्लास होता तो पूछते जरूर आप लोगों से, रिकॉर्डेड बैच है इसलिए आप बता नहीं पाओगे, लेकिन जहां भी हो, जहां भी रहना, बोलना जरूर अपने आप से कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती हैं। क्या होती हैं 2 होती हैं, और बड़ी क्या होती हैं इन्फिनिटिव होती हैं। पता है बिहार बोर्ड में सवाल क्या पूछता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल बताइए। कभी कभी योग पूछ देता है, बड़ी मजेदार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वहां पे ये चीजें याद नहीं रहती हैं बच्चों को, ये सब ऊपर का नहीं पूछेगा, ऊपर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, एक बार पूछा था सबसे छोटी प्रकृत संख्या, एक बार ये पूछा है, एक बार ये पूछा है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का गुणनफल बताइए। ओके, चलिए ठीक है। अगर बात करें कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी पता है, मिटका देता था। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ही लेंगे, कौन सा लाइव चल रहा है ना जी, लाइव चल रहा तो सोचना ही पड़ता। ठीक है, चलो कुछ और पढ़ाए थे आप लोगों को। ठीक है, ये टेबल बना दिया आपके लिए, बहुत बढ़िया था। ठीक है, ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना होगा। अंतिम टॉपिक है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पता कितना होता है सर 11 होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 11 होता है, और बड़ा क्या होता है जी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है पता है आप लोगों को सर 97 होता है। क्या होता है 97 होता है। ठीक है, ओके। अगर बात करेंगे, देखिए जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। क्या होती हैं विषम होती हैं, लेकिन 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यानी 2 ऐसा संख्या है अकेला जो क्या होगा जी सम होगा, बाकी सब विषम होता है अभाज्य संख्या।
ओके, कोई दिक्कत बताइए? नहीं, से दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप लोग बताइए माय डियर स्टूडेंट्स कि क्या आप लोग को जोड़, घटाव, गुणा, भाग आता है? आता कि नहीं आता है? नहीं आता वो तो सीख लीजिएगा भाई। एक चैप्टर में, बहुत आसान चैप्टर है ये, इसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग सिखाएंगे आपको हम, ठीक है। सर जोड़ घटाव तो ये भी करता है, ठीक है भाई, जोड़ घटाव आता है ना। जोड़ घटाव नहीं सिखाएंगे आपको, क्या सिखाएंगे हम? भाग सिखाएंगे। भाग तो आपको आता होगा ना, भाग। भाग में आप लोग एक चीज पढ़े होंगे कि सर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग बचपन में, 6-7 क्लास में पढ़े होंगे। खाली ये फॉर्मूला पर आप लोगों के पेपर में आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कल के क्लास में यही पढ़ेंगे लोग, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है, तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बहुत मजा आएगा, बहुत शानदार वीडियो बनेगा, ठीक है। अगर आप लोगों का प्यार दुलार बना रहेगा तो मैं वादा करता हूं कि इस 10th क्लास का पूरा वीडियो हम अपलोड करेंगे। चूंकि वीडियो अपलोड करने का उद्देश्य यही है कि मैंने बहुत लोगों का वीडियो देखा कि लोग क्या करते हैं, किसी एक चैप्टर का 5 वीडियो डालेंगे और 2 बंद कर देंगे। पूरा वीडियो कोई नहीं देता है, नहीं तो कहेंगे हमारे ऐप पर आइए पढ़ने के लिए, पैसा दीजिए इतने रुपए तब पढ़िए। हम फ्री में सब पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। चलिए टेक केयर, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में।